तेवा वास्ता ओ भी वास होने रब दा मोहल्ले विचों कूच ना करें। ईद का त्योहार, लेकिन पाकिस्तान की सरहदों पर रेंजर्स के जवानों की ईद अगले मोर्चों और चौकियों पर किस तरह ईद मना रहे हैं। ईद का दूसरा दिन पंजाब रेंजर्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। आप लोग तो अपने घरों में ईद मना रहे हैं, लेकिन पाक फौज के जवान अपनी ईद किस तरह से सरहदों पर गुजारते हैं। आज हम आए हैं दरिया सतलुज पर। अभी ये बेड़ा आ चुका है। इस बेड़े के जरिए हम दरिया के उस पार जाएंगे जहां पर रेंजर्स की पोस्ट है और जीरो लाइन के बिल्कुल करीब वो हरावल दस्ते की तरह ईद मना रहे हैं। हम चलते हैं, देखते हैं कि वो ईद का दिन पाक रेंजर्स किस तरह से गुजारते हैं। जी, तो हम दरिया को अबूर करके इस वक्त क्वार्टर पहुंच चुके हैं। ये बिल्कुल फ्रंट लाइन है। ये समझ लीजिए कि बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर है। बिल्कुल सामने जो है वो भारत है। आज यहाँ पर देखते हैं कि ईद का त्यौहार पंजाब रेंजर्स के जो जवान हैं वो मोर्चों में, वो भी टावर में और दीगर जगहों पर अपने इस हेड क्वार्टर में किस तरह से गुजारते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी ईद जा रही है? बहुत अच्छी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आम दिनों से एक फौजी की ईद कैसे मुनफरिद होती है? जो सिपाही खड़े हैं, आप पाक रेंजर्स के जो लोग हैं। हम ईद मुनफरद तो है, हम यही हमें खुशी इस बात की है कि हम हमारी वजह से हमारे पीछे बुज़ुर्ग, बहन, भाई, रिश्तेदार, अजीज़ और करम हमारी वजह से सुकून से ईद गुजार रहे हैं। हमारे लिए फ़ख्र से इससे बड़ी बात कोई नहीं है। घर वाले कहते नहीं है इस ईद पे तो घर आ जा? तो कहते हैं बस, हम जब भी घर जाते हैं, जब छुट्टी जाते हैं, वही हमारी ईद होती है। अच्छा, चूँकि वैसे हमारी धरती शहीदों की धरती है, आपकी तो ये जो पोस्ट है ये भी एक शहीद के नाम से मंसूब है, तो ईद के दिनों में या आम दिनों में अपने शोहदा भाई भी याद आते हैं? आते हैं, सब आते हैं। हम उनके लिए ईद के दिन स्पेशल दुआई तकरीब भी करते हैं, फातह ख्वानी भी करते हैं, कुरान ख्वानी भी करते हैं उनके लिए भी, और उनके लिए दुआई करते हैं। अपने अजीज़ अकारब के जो दुनिया से चले गए उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं। ठंडे ठंडे एसियों में हमारी ईदें गुजर रही होती हैं, मेहमान आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, और ये इतना सफोकेटेड बंकर है। इसकी हाइट भी बिल्कुल समझ लीजिए कि 6 फुट हमारी है, तो 6 फुट से ज़्यादा होगा तो वो बड़ा मुश्किल यहाँ खड़ा होगा। और जवान भी पसीने से शराबूर हो रहे हैं क्योंकि यूनिफॉर्म भी है और यहाँ पर ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ईद का दिन है, तो ये ड्यूटी में भी कोई रिलैक्सेशन होती है या ड्यूटी पूरी? उसके बाद ड्यूटी पूरी होती है। उस ड्यूटी में कोई हम अपने टाइम पे जो है ना, वो ड्यूटी ख़त्म करके जो सेलिब्रेट करनी है, जो हिसाब किताब करना है, हमें अपने टाइम पे करना है। अच्छा। ड्यूटी पे ड्यूटी है। अच्छा, तो यहाँ पर आप दो खड़े हैं, आपके एक माविन है साथ, तो आपस में ईद मुबारक की बातें कर रहे होते हैं। कोई बचपन की यादें आ रही होती हैं कि पिछली ईद पर या उससे पहले ईद पर मैं ये कर रहा था इस वक्त? भाई गप्पे वगैरह लगाते हैं, दिल्ली बुलाना होता है इधर। ईद की खुशी बस तकरीबन 6 घंटे हमारी ड्यूटी होती है इधर। अच्छा। उसके बाद ही जो होता है उसके बाद जाकर बाहर सेलिब्रेट करते हैं। इधर भी हम गपशप लगाते हैं, वैसे तो टाइम नहीं पास होता। आज भी ईद के दिन भी जो है वो 6 घंटे आप इधर ही हैं? इधर ही हैं 6 घंटे। सर्दी है, गर्मी है, इधर जो भी है इधर ही हम। अच्छा, तो ईद पर यहाँ पर ख़ास वो कहते हैं मीठी, क्योंकि ईद उल फितर का मौका है, तो सवियाँ जो है उसके बगैर तो वो मुमकिन नहीं होती। और माँ के हाथ की बनी हुई सवियाँ या मीठा, वो याद तो आता होगा? याद तो आता है, पर वो हमारे बच्चे हैं उनके लिए हम जब फ़ोन पे बात करते हैं, हम कहते हैं जब वीडियो कॉल कर लीजिए इस तरह जो कहते हैं, उनको उधर से सेलिब्रेट कर देते हैं। हमारी तरफ से आपको उनको खिला दें, उनको खिला दें, उनको खिला दें, इस तरह कर लेते हैं। बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं। तो आज ईद का दिन है, बच्चों से बात हो गई? बात होगी उनसे। अच्छा, खुश हैं वो? हाँ, खुश है। तो क्या कहते बच्चे? कहते हैं कि बाबा घर आ जाएं? कहते तो हैं, बस मेरे लिए सबसे ये जो मुक़द्दस मैं समझता हूँ, ये अल्लाह पाक ने मुझे ये कितने करोड़ों अवाम में से मुझे चुना है कि इस दिन और इस धरती पे, ये इस बाउंड्री पे, बिल्कुल फ्रंट लाइन, बिल्कुल फ्रंट लाइन पे ड्यूटी के लिए अल्लाह पाक ने मुझे चुना है। मुझसे मेरे लिए इससे बड़ी सादत की बात कोई भी नहीं है। कोई भी खुशी का त्यौहार हो, गमी का मौका हो, आप यहाँ पर खड़े हैं। इधर ही हैं।
बाकी सुकून से खुशियां मनाएं पूरी आवाम, इसी तरह से। नो टेंशन। नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं। उनकी टेंशन आप लेने के लिए यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल। सोहेल साहब बहुत शुक्रिया, सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ये वो बंकर है, मोर्चा है जहाँ से बिल्कुल बॉर्डर हमारा करीब है, ज़ीरो लाइन है और ये पहली सफ़ है, यानी कि जो फ्रंट लाइनर जो कह सकते हैं हम, ये पंजाब रेंजर्स है। अब चलते हैं, एक बड़ी मुनफरिद यहाँ पर एक जगह है जिसको ओपी टावर कहते हैं। वो ओपी टावर क्या है और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ इतनी ऊंचाई से किस तरह से ईद मनाई जाती है, आज किस तरह से मना रहे हैं, तो चलते हैं ओपी टावर और वहाँ पर जाके आपको दिखाते हैं भारतीय सरहद भी और साथ साथ ईद वहाँ पर खड़ा जवान किस तरह से मना रहा है वो भी दिखाते हैं। इस वक्त मैं ओपी टावर पे मौजूद हूँ। ओपी मतलब ऑब्जर्वर पोस्ट। ये एक ऐसा टावर है जो सबसे ऊंची जगह है बॉर्डर के ऊपर। ये ज़ीरो लाइन पे हम मौजूद हैं। अक़ब में भारत है और यहाँ पे पंजाब रेंजर्स के जवान हैं। आज ईद का दिन है, लेकिन ईद के दिन ओपी कमांडर और उनके जवान जो हैं वो यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ओपी कमांडर हैं। फ़ारूक साहब, घर की याद तो आती होगी? बिल्कुल, आज ईद का दिन है, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं सर और हैप्पी हैं सर। हम तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोज़े बहुत अच्छे गुज़रे हैं, खूब हमने इबादत भी की है। तो सारा इस टाइम हम ओपी ड्यूटी सारा अंजाम दे रहे हैं। ये सर हमारी डेली रूटीन की ड्यूटी है। तो इसमें मैं ओपी कमांडर हूँ, मेरे साथ एक जवान है। हम सर डेली रूटीन में दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र रखते हैं सर। और अगर डेली मूवमेंट से हट कर सर अगर कोई दुश्मन काम करता है तो हम बाला हेडक्वार्टर में इन्फो करते हैं सर। अच्छा, ईद के दिन कितना मुख्तलिफ होता है एज आ ओपी कमांडर? या ईद का दिन भी आपके जैसे अभी ईद नमाज पढ़ी आप लोगों ने, उसके बाद यहाँ पर आके ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, या कोई रिलैक्सेशन होती है ईद के दिन? सर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो ड्यूटी है इसमें हमारे लिए ये एक बड़ी ऑनर की बात है कि हम पाकिस्तान की सरहद के ऊपर खड़े हैं और हमारे तमाम पाकिस्तानी महफूज हैं। तो हमारी इसलिए इससे बड़ी सआदत और कोई सआदत नहीं है। तो ये ईदें बहुत 20 साल मेरी सर्विस है सर, जिसमें मेरी 12 ईदें महकमे में गुजरी हैं और 8 ईदें हमारी घर में गुजरी हैं। तो यहाँ ईद का एक अलहदा ही मज़ा है, एक अलहदा ही लुत्फ़ है। आपस में हम लोग गप्पे शप्पे भी लगाते हैं, बड़ा खाना होता है सारा हमारा ईद का दिन। तो हम मिल के खाना छाना आपस में खुशियाँ बाँटते हैं और घर वालों को सर हम फ़ोन के ऊपर ईद सर जो ना मुबारकबाद देते हैं। तो सर मैं आपके प्रोग्राम की वसासत से अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को और पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक कहता हूँ सर। जी खैर मुबारक, और आपकी ईद भी बड़ी अच्छी माशाल्लाह गुजर रही है। तो ये बिल्कुल हम आखिरी पोस्ट है, ओपी पोस्ट जो है, सामने जो है बॉर्डर ख़त्म हो रहा है और दूसरा मुल्क शुरू हो रहा है। रोज़े भी इसी तरह से आपके सारे यहीं पर ही गुजरते हैं? जी सर, हमारे रोज़े भी शबो रोज़ ही हमारे सारे यहाँ इसी तरह गुजरते हैं। इसी पोस्ट पर? इसी पोस्ट पर सर। रेंजर की ड्यूटी सर, ये मेन ड्यूटी आखिरी पोस्ट पर, आखिरी बैंकर पर सर। फर्स्ट लैंड पे रेंजर की ड्यूटी है सर। अच्छा, इस पोस्ट के बाद जब आपकी ड्यूटी चेंज होती है तो अब क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? खाना वगैरह जिस तरह से आपने कहा बड़ा खाना करते हैं, तो वो जो 8 ईदें आपने घर में गुजारी हैं उसका टेस्ट भी कभी कभार याद आ जाता है? सर टेस्ट तो बहुत ज़्यादा याद आता है। और जब भी हम घर जाते हैं तो हम बच्चों में जाते हैं तो उसी दिन हमारे बच्चों की भी ईद होती है और हमारी भी ईद होती है। तो मैक्सिमम हम जब ड्यूटी से फ़ारग होते हैं अपने लाइनों में जाते हैं सर, तो उधर बड़ा सारा हमारा घर वाला माहौल होता है। तो हम फ्रैकनेस में रहते हैं, गैदरिंग और यूनिटी में सर हम एंजॉय करते हैं ईद को। मैं देख रहा था कि आपके जो कमांडर हैं, कंपनी कमांडर, वो मिल रहे थे, अलग अलग आके गले मिले हैं, सबसे ईद मुबारक कहा है। तो आप लोगों की फैमिली फिर इसी तरह से सिपाही के साथ मिलता है और इसी तरह से ईद गुजारता है? सर जो हमारा कंपनी कमांडर होता है ये बेसिक एक बाप का रोल अदा करता है। तो ये हम आपस में सर अपने गम और खुशियाँ भी शेयरिंग करते हैं कंपनी कमांडर साहब से। तो इसलिए हमें ज़्यादा महसूस नहीं होता यहाँ। अच्छा, एक आम जो शहरी होता है, हम और बाकी देखने वाले, वो कहते हैं जब तक नया सूट ना पहने, घर की सब्जियाँ ना खाएं और मिलने ना जाएं, ईद होती नहीं। आपकी इन सारी चीज़ों के बगैर ईद कैसे हो जाती है? सर ये फ़ौज की रूटीन जो आम रूटीन से हट के है सर। बगैर नए कपड़े, बगैर सब्जियाँ। दरअसल सर जो यूनिफॉर्म होता है ना, ये कपड़े होते हैं और इस यूनिफॉर्म में एक ऐसा राहत है, एक ऐसा सुकून है कि ये आम कपड़ों से ज़्यादा आराम देता है सर। अच्छा जी सर, वो ईद के नए कपड़ों से ज़्यादा कंफर्टेबल है, पुरसुकून है। पुरसुकून है सर, ज़्यादा पुरसुकून है सर। चले जी, तो ये हमने अभी पोस्ट देखी, ओपी पोस्ट है। अब हम नीचे जाते हैं और नीचे जाके हम जो कंपनी कमांडर हैं DSR मलिक अजमल साहब, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से फ़ारूक साहब ने कहा कि एक बाप का किरदार निभाते हैं, तो बाप अपने बच्चों के साथ यहाँ बॉर्डर पर किस तरह से ईद गुजार रहा है, ये उन्हीं से जानते हैं।
जहाँ तक ईद का ताल्लुक़ है, तो ईद जो है हमने जो ईद के हवाले से हम बॉर्डर के ऊपर बनिस्बत अपने घर के यहाँ हम ज़्यादा हमारे बहन भाई हमारे रिश्ते सारे यहाँ पे एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं और हम एक दूसरे के साथ ईद ज़्यादा खुशी से मनाते हैं बनिस्बत अपने घर, क्योंकि हम अपने घर से ज़्यादा खुशी से यहाँ बॉर्डर पे गुजारते हैं ईद। ज़्यादा बनिस्बत अपने घर हम ज़्यादा खुशी से ईद यहाँ पे एक दूसरे के साथ मनाते हैं, मिल बैठते हैं, आपस में गप्पें करते हैं, मिलते हैं, मुबारकबादें देते हैं और उसके बाद हम अपने बज़रिया टेलीफोन अपने घर वालों से रब्ता करके भी ईद मुबारक उनको भी कहते हैं। मतलब घरों की ईद सिर्फ इतनी है कि फ़ोन कर दिया और ईद मुबारक कह दिया, बाकी सारे ईद इधर। घर के हवाले से हमारे लिए इतना है कि जिस दिन हम घर के चले गए, छुट्टी गए, वो हमारे लिए ईद है, हमारे बच्चों के लिए ईद है और हमारे लिए भी ईद है। और इसके अलावा यहाँ की ईद के हवाले से मैं बीइंग कॉम्युनिटी कमांडर यहाँ पे मैं यहाँ पे ईद खाना होगा, खाना खाने के बाद हम निकलेंगे, मैं निकलूँगा अपनी तमाम पोस्टों पे जाऊँगा और तमाम जवानों से मिल के उनको ईद मुबारक दूँगा और उनके साथ मिल बैठ के जो भी पका होगा वो खाएंगे और इस तरह पूरा दिन एक दूसरे के साथ हंसी खुशी गुजारेंगे। और उसके बाद शाम के टाइम हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम होगा, हम वो बैठ के गाने गाएंगे और खुशी का इजहार करेंगे। यानी कि आपकी ईद, आपके बच्चे, जाहिर है जितने भी जवान हैं आपके बच्चों की तरह हैं, तो इन्हीं के साथ ही आपकी सारी दिन की ईद गुजरती है, सारी एक्टिविटीज़ इन्हीं के साथ है। हमारा जो है जो हमारी सर्विस है और जो हमारी वर्दी है वो हमें ये बताती है कि हमने एक दूसरे के साथ रिश्ते बनाने हैं और एक साथ रहना है और इन्हीं से प्यार मोहब्बत करके हमने आगे चलना है। अच्छा, जवान तो सरहदों पर हैं, अफसरान भी मौजूद हैं। अगर जवान सरहदों पे मौजूद हैं तो अफसरान जवान के फ्रंट लाइन पे आगे होते हैं। बच्चे शिकवा तो करते होंगे, बाबा आज आप आए नहीं, ईद का दिन है, ये आदत हो चुकी है अब। शिकवा तो दूर की बात है, लेकिन बात यह है कि वो हमारे बच्चे इस चीज़ के आदी हो चुके होते हैं, उन्हें कभी इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता। सिपाही के बच्चे भी सिपाही हैं। सिपाही के बच्चे भी सिपाही, उन्हें इस चीज़ का कभी एहसास ही नहीं होता कि हमारे पापा बॉर्डर लाइन के ऊपर हैं या हमसे दूर हैं, वो हमसे भी उनके दिल बड़े हैं। आम दिनों से कितना मुख्तलिफ होता है ईद का त्यौहार, क्योंकि आप फ्रंट लाइनर हैं, सारे जितने भी रेंजर्स के जवान हैं वो हरावल दस्ते की तरह यहाँ पर खड़े हैं, तो कितना मुख्तलिफ होता है उसी वर्दी में, उसी ड्यूटी में ईद का दिन गुजारना। नहीं, कोई मुश्किल नहीं होता क्यों हम इस चीज़ के आदी होते हैं, 24 और हम ड्यूटी करने के आदी होते हैं और उसी में रह के हमने अपनी खुशियाँ पूरी करनी है और उसी में रह के हमने ईद बनानी है और हमें इस चीज़ का फील नहीं होता कि हमें कुछ यहाँ से स्पेयर किया जाए और हम जाके कोई अलग बैठ के कोई ईद करें। नहीं, ये बात नहीं। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इतना दम पैदा कर दिया है कि हम इसी ड्यूटी के दौरान भी अपनी ईद मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और एक दूसरे को मिलते हैं और गप्पे मारते हैं और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। कुछ ईदें वहाँ घर में गुजारते होंगे, कुछ ईदें आप यहाँ गुजारते होंगे। ईदें हमारी ज़्यादा ईदें यहाँ पे गुजरती हैं, यहीं पर होती हैं। ज़्यादा ईदें हमारी इधर ही गुजरती हैं और घर पे हमारी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो है नौकरी 29 ईयर है तो मैं तकरीबन 20 ईदें मैंने यहाँ पे गुजारी होंगी। घर की पकी हुई सवैयाँ वो तो भूल गए होंगे जायका आप। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें इधर का जायका जो है वो ज़्यादा अहमियत रखता है बनिस्बत घर के पके हुए जायके। कि हमारा घर ये है, हमारे भाई ये हैं, मैं बीइंग कम्युनिटी कमांडर, मेरे बच्चों की तरह ये लोग हैं और ये भी मेरे बच्चे हैं, वो भी मेरे बच्चे हैं। मुझे इनसे भी उतना प्यार है जितना मुझे उस अपने बच्चों से। ये जवानों का मोराल कितना बुलंद हो जाता है जब आप उनके पास ईद मिलने, जैसे आज भी आप अपने जवानों से मिलने के लिए गए हैं, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर खाना भी होगा जिसे आप बड़ा खाना कहते हैं, तो जवान कितने एक्टिव हो जाते हैं, कितने खुश होते हैं। बड़ा इजाफा हो जाएगा उन खुशी में कि हमारा सीनियर हमें मिलने के लिए यहाँ पे ओपी टावर पे पहुँचा है और बॉर्डर लाइन के ऊपर हम ड्यूटी दे रहे हैं और यहाँ पे आके हमें ईद मिल रहा है, हमें यहाँ पे आके मिठाई दे रहा है और हमारे साथ बैठ के इधर आके बैठ के खाना खा रहा है। जी, तो आज हमने ईद का पूरा दिन पंजाब रेंजर्स के साथ गुजारा, यहाँ पर मोर्चे भी देखे और लोगों का मोराल या जवानों का कितना बुलंद है वो आपने देखा। लेकिन ड्यूटी सर अंजाम दी है, साथ साथ ईद का मौका है, फेस्टिविटी है, तो साथ साथ ये एंजॉय भी कर रहे हैं। ये पराते, इनके पास ढोल तो नहीं थे, जुगाड़ लगाए, पराते बजा रहे, आपस में एक दूसरे को गाने भी सुना रहे। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज किस महफिल का इख्तिताम हम भी एक ऐसी महफिल के साथ ही करें और कुछ आपको भी सुनाएं, इनकी बातें, इनके जज्बात क्या होते हैं, क्योंकि हमारे जहनों में यही होता है कि एक जो सिपाही है वो सिर्फ बंदूक जानता नहीं, वो सुरों को भी जानता है। तो हमारे साथ बुरहान साहब हैं जी,
बड़े अच्छा गाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था तो मैंने कहा नहीं, ये जो है ना, हमने उर्दू पॉइंट के नाजरीन को भी सुनाना है कि आप क्या सुना रहे हैं। बुरहान साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि ईद का मौका है और ईद के मौके पे मेरे ख्याल से आपकी इंपॉर्टेंस बड़ी हो जाती होगी क्योंकि सबको आपने गाना सुनाना है, ऐसे ही है? ऐसे ही है सर। अक्सर ऐसा होता है कि कभी कोई ऐसा इवेंट, क्योंकि हमारी अक्सर चांद रात होती है, उसमें हम लोग परफॉर्म करते हैं कुछ गाना वगैरह, तो उसमें हमें पार्टिसिपेट करने के लिए आगे से आगे रखा जाता है कि आप लोग परफॉर्म करें, क्योंकि हमारे जो मोस्ट सीनियर हैं वो उसमें हमें पार्टिसिपेट करवाते हैं। उस वजह से हमारी अक्सर ईद भी रह जाती है और उसके अलावा ड्यूटीज़ की वजह से भी मोस्टली रह जाती है, क्योंकि हमारी ड्यूटीज़ भी बहुत टफ हैं पंजाब रेंजर्स की। ये भी क्योंकि हम लोग बॉर्डर्स पे सारा डिप्लॉय हैं, तो इस वजह से ये भी हमें सब कुछ देखना पड़ता है। ये तो यानी कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो तो बहुत कम ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन ड्यूटीज़ बहुत हमारी टफ हैं। रात को रिलैक्स होने के लिए जब ड्यूटी के बाद जो है आप गुनगुनाते हैं? जी बिल्कुल, इसी तरह ही हम लोग अपने इंजॉय के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, फिर ताकि ये हमें ये महसूस ना हो कि हमारी फैमिलीज़ हमारे साथ नहीं हैं, और हम यहीं पे बैठ के आपस में ही एक फैमिली इन्वायरमेंट बना लेते हैं। ईद का माहौल यहीं पे बना लेते हैं? जी बिल्कुल। क्या सुनाएंगे? मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ, नबील शौकत का गीत है, मैं क्योंकि उसका बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा जी। तेनू तक्किया बिना नी दिल रजदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तक्किया बिना नी दिल रजदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तक्किया बिना नहीं दिल रजदा, तेनू तक्किया बिना नहीं दिल रजदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। तेवा वास्ता ओ भी वास होने रब दा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तक्किया। वाह, मोहल्ले विचों कूच ना करे, बड़ा ज़बरदस्त। क्या पक्के सुर रहे हैं? ये प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, कोई उस्ताद है? कहाँ से सीखा? या दर्द है जुदाई का? जब से हम लोग इधर ज्वाइन हुए हैं तो रियाज का बहुत ही कम टाइम मिलता है, वो भी हमें अपने टाइम में से कुछ निकालना पड़ता है, क्योंकि हमारी ड्यूटीज़ की वजह से हमें वो उस तरह से मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो पहले ही हमने थोड़ा बहुत सीखा है वही अभी तक बस उसी को कर रहे हैं। इसके लिए गाया मोहल्ले विचों कूच ना करें? आपके मोहल्ले के सामने वाला मोहल्ला तो भारत है। नहीं, ये उस मोहल्ले की बात नहीं कर रहे, ये जो हमारा एक्चुअल मोहल्ला है जिधर मैं अब रिहाइश पजीर हूँ, जो हमारा आबाई गांव है, ये उसके रेलिवेंट है। अच्छा, तो उस मोहल्ले से जिससे आप कूच करके यहाँ पर आए हैं? जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ जो वहाँ कोई है वो कूच ना कर जाए। अच्छा, वो इंतज़ार में है अभी भी? बिल्कुल। ईद का मौका है, वैसे तो ईद मुबारक का होगा, सामने क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आज आप लोग जो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं वो सिर्फ हम लोगों की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि आज हम सरहद पे बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए हैं और हम रातों को भी हिफाजत करते हैं, तो इसलिए आप लोग कदर करना सीखें। बिल्कुल, ये हमारे मुस्तकबिल हैं और जवान हैं, और हमारे मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के, महफूज बनाने के लिए सरहदों की हिफाजत करते हैं। और वो बात बीच में रह गई है कि आपने कहा कि वो मोहल्ले से कूच ना करे, उसके लिए क्या पैगाम है? ये तो आपने पूरी कौम को पैगाम दिया ना। उसके लिए भी यही पैगाम है कि इंतज़ार करें, मैं आऊँगा, कूच नहीं करना। कुछ नहीं करना। अच्छा, चलें जी, ये हमारे साथ बुरहान साहब थे, बड़ा खूबसूरत इन्होंने गाना भी सुनाया है। और चूँकि यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग हैं और जवान हैं, तो हमारे साथ एक पख्तून भाई भी हैं, इनसे भी कुछ सुनते हैं। सुना है कि ये भी बड़ा अच्छा पश्तो गीत सुनाते हैं, ऐसे ही है? जी सर। आप इनकी देखा देखी में गाने लगे या पहले से गाते हैं? नहीं सर, अच्छा, बस शौक है सर। आगे पीछे भी गाते हैं या सिर्फ ईद के ईद ही गाते हैं? ईद के ईद सर। ये देखें ना, ये कितना सादा तबीयत है कि सिर्फ ईद की ईद गाते हैं। आगे पीछे अगर कोई फरमाइश करेगा इनके साथी जवान तो फिर नहीं कहेंगे भाई ईद का इंतज़ार करो। इसका मतलब है अगली दफ़ा हम आपसे गीत सुनना हो तो 2 महीने 10 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। जी सर। बड़ी ईद पे ये गाना सुनाएंगे? बड़ी ईद पे तो चले हम सुनेंगे, अभी कौन सा सुनाएंगे? बड़ी ईद पे तो गोश्त खाएंगे सर। गाना नहीं सुनाएंगे? नहीं सर। ये चलें, अभी गोश्त नहीं, अभी चूंकि आज इन्होंने सवियाँ खाई हैं तो अभी मीठा मीठा सा कोई गीत सुनाएं अपनी खूबसूरत सी ज़ुबान में। खानम जानी जिने माला गुल दमड़ो रौड़ा, रातर घरानी जिने माला गुल दमड़ो रौड़ा, खानम जानी जिने माला गुल दमड़ो रौड़ा। आगे क्या है? आगे सर आपको समझ नहीं आएगी। मुझे समझ तो ये भी नहीं आई। ये आ जाएगी सर। अच्छा, चल, इसका मतलब क्या है? कमेंट्स में आ रहे होंगे नीचे, आप कमेंट में बताएं अगर आपको ये समझ आया इन्होंने क्या कहा। तो वैसे कहा क्या है? सर जो आशिक होते हैं ना सर, उस लड़की उसके लिए फ्रेश फूल आती है सर। अच्छा, आपको कहाँ से फूल मिलेगा? आप तो यहाँ बॉर्डर पे हैं। हम तो ये शौक नहीं रखते हैं। अच्छा, फूल का शौक नहीं रखते? नहीं सर। अच्छा, तो फिर ये गाना क्यों गाया?
ये जो आशिक होते हैं उनके लिए ये आशिकों के लिए है, ताकि आशिक जो है वो मुल्क में खुश रहें, महफूज रहें। जी सर, नशे करते हैं फिर। अच्छा, चलें जी, ये हमारे जवान थे जो कि खूबसूरत गीत गा रहे थे, और ये एंजॉयमेंट है, ये एक ऐसा पहलू है जो हमें अक्सर नज़र नहीं आता। इन जवानों के भी इमोशंस हैं, इनकी भी फैमिलीज़ हैं, ये अपनी फैमिली से दूर यहाँ पर सरहदों के मुहाफिज हैं और सिर्फ इसे हिफाजत कर रहे हैं, क्योंकि वतन एक माँ की हैसियत रखती है, और वतन में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे एक धरती माँ के बच्चे होते हैं, और उनके लिए ये तमाम तर कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ना सिर्फ अपनी फैमिली, अपने इमोशंस, अपने जज्बात। और जिस तरह से इन्होंने बड़ी गहरी बात की कि फूल का शौक़ नहीं है, जवान है, शौक़ इनको भी था, लेकिन इन्होंने यकीनी तौर पर इस शौक़ को मारा होगा, क्योंकि अगर ये वो शौक़ रखते तो ये यहाँ पर बॉर्डर पे नहीं आ सकते थे, और इसीलिए ये आज ईद का दिन यहाँ पर गुजार रहे हैं। तो आपकी ईद यकीनी तौर पर अच्छी गुजरी, इनकी ईद बॉर्डर पे गुजरी, लेकिन इनकी भी ईद बहुत अच्छी गुजरी। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।